ठीक है, आप लोग ये देख कर समझ जाएंगे कि द बेस्ट एंड द प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी फॉर क्लास 10। हाँ, बेस्ट इसलिए है क्योंकि आपको इसमें बड़ी बड़ी बातें नहीं कही जाएगी। हमने 10 साल ऑफलाइन पढ़ाया है, तो जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, कैसे कैसे बच्चों को हम लोगों ने, बहुत बच्चों को कम नंबर आ रहा था प्री एसए में, यूटीज में, 2-3 महीना पहले कैसे उनको पढ़ाकर एक अच्छे लेवल तक, मतलब रिस्पेक्टेड मार्क्स, इवन टॉपर कैसे बनाया गया। तो हम लोग चीज़ों को समझते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी। क्या लिखा गया भाई? प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी। बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो ये कहा गया है कि 15 फरवरी से होगा। तो 15 फरवरी से तो एग्जाम शुरू होगा, लेकिन जो आपके मेन सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, वो कहीं ना कहीं 20 तक आएगा। आप 20 मान लीजिए। तो आज है 5 दिसंबर, एक दो दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मतलब कि आपने क्या देखा कि 5 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी से लेकर यहाँ आप 20 फरवरी तक ले लीजिए। तो कितना दिन? 30 दिन ये। और 5 जनवरी से 5 फरवरी तक 30 दिन और 60 दिन, 15 दिन और कितने हो गए? 75 दिन। हम उसको मान लेते हैं 80 दिन। ठीक है, अब इस 80 दिन को आप ऐसे यूज करेंगे कि ये आपके 160 दिन के बराबर हो सकता है। बशर्ते बस आपको दिमाग में ये बैठाना होगा कि समय की कमी नहीं है, कमी आप में है, उसको सुधारना होगा। आपको हर एक समय को यूज करना होगा। समय कम होता ही नहीं है, समय हमेशा पर्याप्त रहता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल 2 महीने में बहुत अच्छा कर जाएंगे। बशर्ते 2-3 बातें हैं जिससे उनको हटना पड़ेगा, है ना? 2-3 बातें हैं जिससे उनको क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। जैसे आपके पास टेंशन किसका है? आपने प्री एसए में यूटी में नंबर आपका अच्छा नहीं आया, यहाँ पे आप गोल हो गए, तो इसके टेंशन को हटाइए। आपके पास प्री एसए के नंबर नहीं अच्छा है, उस टेंशन को हटाइए। आप किसके पास जाइए? आप जाइए एनसीईआरटी के पास, यही पार लगाएगी नैया। ठीक है, आप चीजों को सब कुछ भूल जाइए। आज तो आप लोगों के पास इतना सारा माध्यम है, यूट्यूब से, हर किसी का, हमें ऐसा लगता है कि हर किसी के घर में आसपास कोई ना कोई पढ़ा लिखा जरूर मिल जाएगा। इवन कोई ना कोई पेरेंट्स में से ही, या मम्मी या पापा उतना होंगे जो चीज़ों को समझा पाएंगे। नहीं है तो यूट्यूब है। हम तो वीडियो अभी कम अपलोड किए हैं, आपको जहां से समझ में आता है, जिसका अच्छा लगता है वहां से करिए, लेकिन करिए। टाइम को रोना मत होइए कि टाइम कम है, टाइम बहुत है। चीज़ों को हर एक सेकेंड को यूज करिए। आपको जगना होगा सुबह, आपको पेरेंट्स के एक कहे पे जगना होगा। यदि आप पेरेंट्स के, सबसे अच्छा तरीका आप ये मानिए कि यदि आप पेरेंट्स के एक कहे पे जग रहे हैं तो आपको कमी नहीं होगा, समय कमी नहीं होगा। केवल 2 महीने मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। क्या करने के लिए? इंजॉय करने के लिए। तो कैसे पढ़ेंगे? ये चीजें देखिए। देखिए, जो मैथ्स है ना, जो मैथ्स है, इसका 3 चीज होता है। पहला क्या? फार्मूला। पहला क्या? फार्मूला। फार्मूला को मैंने भी लगभग आधे 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 फार्मूले करा दिया हूँ। एक दो वीडियो बना के उसको करा दूंगा, और बहुत ही सिंपल वे में कराया हूँ। वहां से आप उसको देखिए, नोट डाउन करिए, और कसम खाइए कि 1 हफ्ता से लेकर 10 दिन सुबह उठेंगे, फ्रेश होने के बाद पहले फार्मूला लिखेंगे। 20 मिनट लगेगा, पहले दिन लगेगा आधा घंटा, उसके बाद 2-4 दिन के बाद 10 मिनट फार्मूला लिख लेंगे। आप उस 10 मिनट को फॉलो करना है 8 से 10 दिन। आपका फार्मूला तैयार। तो 35 नंबर से लेकर 40 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। सोचिए, 35 से 40 ये, और स्कूल से आपको 15 नंबर मिलने वाला है। तो आपने कितना पा गया? 65। 20-25 नंबर और कर लेना है। बताइए, क्या 2 महीने में? ये तो फार्मूले के दम पे आ रहा है, ये फार्मूले के दम पे है। फार्मूला सीख लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर। यूट्यूब पे बहुत लोग आएंगे बहकाने के लिए कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, वो क्वेश्चन जरूर आएगा। उनकी बात एक मत सुनिएगा। आप सुनिएगा तो केवल एनसीईआरटी का। हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अभी कुछ वीडियो और बताने के बाद बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ। आप वहाँ आके सर्च भी कर सकते हैं। हम लोग कोई रिमोट एरिया में, मतलब ट्राइबल एरिया में नहीं है, कैपिटल में ही है, दिल्ली में है। इसलिए कोई झूठ नहीं बोल सकता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी को एकदम निचोड़ डालिए। सुबह उठिए, शाम को उठिए,
फार्मूला को पहले क्या करिए कि इतना नंबर फिक्स करिए ना, आप 65 मार्क्स फिक्स करिए। दिसंबर बीतते बीतते 65 मार्क्स फिक्स कर लेंगे, जनवरी में अपने आप 20-25 मार्क्स बढ़ जाएगा। और यही नहीं, समय कहाँ है, समय आपके जो एग्जाम है ना उसमें गैप भी है। उस गैप में तो इतनी पढ़ाई होती है कि पूछिए मत, किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आप उठेंगे तो पढ़ेंगे, सोएंगे तो भी पढ़ेंगे। सोएंगे मतलब आप समय से सो रहे हैं, आपका डिस्टर्ब नहीं हो रहा है सोने में, तो वो भी तो पढ़ाई है। इसलिए समय बहुत है, आप चीजों को बस यूज करिए, हिम्मत रखिए, चल पड़िए बस। चलना होगा, चलना तो आप ही को है, चलना तो आप ही को है भाई। तो 65 और 30 नंबर जो मैं और आपको सपने दिखा रहा हूँ, 25 नंबर ठीक है, जो 25 नंबर का मैं आपको सपने दिखा रहा हूँ, ये कैसे आएगा? ये आएगा उस मैथ्स के फार्मूले को अप्लाई करने से। पीके गर्ग है एक प्रीवियस ईयर्स का, उसको लगाइए। जैसे दो तीन चैप्टर हैं जिससे कि वेरिएबल्स क्वेश्चन आते हैं। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा? पॉलिनोमियल। और कौन सा? सरफेस एरिया वॉल्यूम। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिससे वेरिएबल्स क्वेश्चन आता है। तो आप क्या करिएगा कि जनवरी में या दिसंबर के लास्ट तक अपने क्षमता का फार्मूला तैयार करने के बाद की बात कर रहा हूँ, जब लगता है कि फार्मूला तैयार हो गया, जब आप फार्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं, तब क्या करेंगे? तब आप इस स्टेज पे आएंगे कि जो उसका क्वेश्चंस बार बार पूछ रहा है प्रीवियस ईयर्स में बड़े बड़े से, उसको लगाइए, हूबहू वही आने वाला है, विश्वास करिए, हूबहू वही आने वाला है। यदि थोड़ा सा वेरी करके भी आएगा तो उसी में से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैथ्स के बाद। एक सीट रखिए अपने पास, आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हैं, आज क्यों नहीं पढ़ पाए, उसको लिखिए उस पे, है ना, यहाँ पे लिखिए, डेट वाइज लिखिए कि आपने आज कौन कौन सा अच्छा काम किया, कौन कौन सा गलत काम किया। गलत काम इन द सेंस कि जो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब किया, है ना। जैसे दोस्तों दोस्तों को बिल्कुल कट कर दीजिए। 2-2.5 महीने के लिए अच्छा, बड़ा समस्या होता है कि ये बहुत अच्छा दोस्त है, ये बहुत अच्छे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। आपकी उम्र में जब हम लोग थे ना, तो बहुत दोस्त मिले, ये हुआ कि ये बहुत अच्छे हैं, इनके बिना जीवन नहीं चल पाएगा, आगे ऐसा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यहीं आगे बैठे हुए हैं एक सर, बहुत अच्छे हैं। तो वो दोस्त मिलते जाएंगे, जो अच्छे हैं आपके साथ रहेंगे ही। इनसे मैं नहीं मिला, बीच नहीं मिला, हमसे नाराज नहीं हुआ कोई, मैंने अच्छा काम भी कर लिया, बुरा काम कर लिया, इनको बताया नहीं, फोन किया मैंने, 1 मिनट समझा दिया, समझ भी गए। तो जो जेन्युइन दोस्त है समझ जाएंगे। आप परेशान न होइए, बस आप उनके प्रति ऑनेस्ट रहिए। जब आपको कोई काम कहते हैं तो आपसे हो पाता है, तैयार रहिए। 10 साल बाद मिलेंगे तब भी वो आपको याद रखेंगे, तो 2 महीने क्या औकात है। इसलिए प्लीज दोस्तों की चिंता मत करिए। जो जमाना चल रहा है एक्स वाई का, समझ ही रहे होंगे, उनको छोड़िए एक्स वाई को, नहीं तो झंडू बाम हो जाएंगे आप, जेट लग जाएगा आपके पास। इसलिए प्लीज, आप लोग की उम्र में बहुत एक्स वाई चलता है, उस सबको छोड़िए। समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ, एक्स वाई, है ना। तो क्या क्या आपने सही किया उसको लिखिए, क्या क्या गलत किया उसको यहाँ लिखिए। यदि हो सके तो, हिम्मत की बात कर रहा हूँ, हो सके तो रात को 10 मिनट सोने से पहले पेरेंट्स से एनालिसिस कराइए, वो आइडिया बताएंगे। हम लोग तो यहाँ दूर हैं, हमारे पास जितने ऑफलाइन बच्चे हैं उनके साथ मैं हमेशा रहता हूँ, पेरेंट्स से बात ही नहीं करते हैं, हम ही से बात करते हैं, क्योंकि हमेशा मैं उनके साथ रहता हूँ। तो आप लोगों के पास पेरेंट्स हैं, उनसे बातों को बताइए कि आज मैंने ये अच्छा काम किया, ये गलत किया, तो वो बताएंगे कि बेटा देखो इसको ऐसे संभाल लोगे। पता है, मैं बताऊंगा पेरेंट्स से रिश्ता कैसा चल रहा है बहुत सारे लोगों का, और क्यों चल रहा है उसको संभालने का भी बताऊंगा आइडिया। तो ठीक है, मैथ्स ऐसे हो गया। मैथ्स के बाद अच्छा, क्लास 10th की मैथ्स तो आसान है। हाँ भाई, आसान है क्लास 10th की मैथ। समस्या थोड़ा साइंस देती है, समस्या थोड़ा साइंस देती है ना। तो इसका भी तरीका है। बायो में जो चैप्टर्स है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। डायग्राम्स तो लोग भूलते नहीं है, यदि 2-4 बार बना लिए तो 2-4 बार डायग्राम बनाने का प्रयास करिए। और उसको क्या करिए, पहले हम लोग बायो से स्टार्ट करते हैं। बायो में चैप्टर्स है रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, है ना। हमको चैप्टर बनाने नहीं लाना है, क्योंकि मैंने पढ़ाया हूँ 10 साल, तो हमको याद है, टॉपिक्स भी याद है, कौन सा कहाँ पेज पे है, किस पेज पे है। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट। ये 4 चैप्टर्स बायो के अंतर्गत आप मान सकते हैं, बायो के में ले सकते हैं कि ये बायो में है। और इसमें देखिए कि चारों के चारों चैप्टर इंटरेस्टिंग है ना। आप यहाँ से बायो को तैयार कर लिए ना, आधी बात बन गई।
आधी बात ऐसे बन गई कि बायो से तैयार कर लिया, मान लीजिए 20 नंबर लिया यहाँ से, 20 नंबर स्कूल से मिला, 40 नंबर, बन गई आधी बात। अब क्या करिए कि लाइट चैप्टर जो है उसको 2-3 पार्ट में करिए। पहले बार में न्यूमेरिकल टच ही मत करिए, न्यूमेरिकल बोलिए ना ना भाई, नो, न्यूमेरिकल मत टच करिए। पहले डिफिनेशंस याद करिए, डिफिनेशंस को समझिए। एक यूट्यूब पे है कोई साइंस करके 5 मिनट, साइंस 5 मिनट, उसको लाइव चैप्टर के लिए देखिए, उसको इन्वायरमेंट भी दे सकते हैं, उसको देखिए, मन में बैठाइए। लेकिन मोबाइल को आप केवल पढ़ाई के लिए यूज करिए भाई, नहीं तो कल को वही मोबाइल आपको इतना डिप्रेशन। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैंने उनको समझाते रहा चीजों को उतना नहीं समझ पाए। आज उनके उम्र के कुछ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और वो काम के पीछे, ड्यूटी के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, भगवान करे वो जो कर रहे हैं उसमें आगे जाए, हम लोग उनके साथ आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन काश इस बात को उस समय समझ गए होते, तो आप लोग के पास समझने का मौका है, समझ जाइएगा भाई। ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे हम लोग, जो कुछ करेंगे उसमें साथ देंगे, चाहे हम हैं चाहे पेरेंट्स हो। आखिर आपको हम लोग गोली तो मार नहीं देंगे भाई, गोली तो मारेंगे नहीं, लेकिन कल को जब आप लोग दुखी होंगे तो आप लोगों से ज्यादा हम लोग दुखी होंगे कि देखो यार, काश अच्छा कर रहा होता। तो इस भावना को आपको समझना पड़ेगा, इस भावना को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर आपके भले के लिए बात कही जा रही है, आपके बिल्कुल भले के लिए बात कही जा रही है। इसलिए आप इस बातों को ग्रेप्स करिएगा, समझिए। अगर केवल 2-3 महीने की बात तो है, उसके बाद हम लोग आपको समझा रहे हैं, हम ही लोग एंजॉय करने का तरीका बताएंगे। खैर हम लोग ज्यादा जानते हैं आप लोग एंजॉय करने का तरीका, लेकिन हम लोग उसमें भी आपके साथ रहेंगे। ठीक है, ये हो गया 40 नंबर, बायो कंप्लीट। अब क्या करिए कि साइंस में जो फिजिक्स है ना, उसके डिफिनेशंस को याद करिए, समझिए। फिर से देखिए आपने क्या किया, पहले फार्मूला तैयार किया, उसी चीज को साइंस में भी अप्लाई करना है। हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जानते हैं लिखना कितना कठिन है। लोगों के हाथ में ऐसे लिखते लिखते गड्ढा बन जाता है, लोग इस पे स्प्रे डालकर सही करते हैं। ऐसे आप लोग को इतना तो नहीं लिखना है, लेकिन लिखना है, लिखने से भागेंगे। जैसे कि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन ये बोलते हैं कि सर हिंदी के लिए टाइम कम मिला। अरे हिंदी के टाइम कम नहीं मिला, आपने घर पे लिखा ही नहीं। वहां लिखना है राष्ट्रीय, वहां लिखना है ट्रेन, अब सोच रहे हैं हिंदी में लिखूं कि इंग्लिश में लिखूं, तो टाइम तो जाएगा ही ना भाई। आपने घर पे लिख के प्रैक्टिस नहीं किया। केवल हिंदी ऐसा सब्जेक्ट, आएंगे हिंदी पे इंग्लिश पे, अभी थोड़ा साइंस पे कर लेते हैं कि साइंस को लिख लिख के करिए, डिफिनेशंस को लिखिए। देखिए कितना आसान डिफिनेशंस है। प्रिंसिपल एक्सिस आप देख लीजिए ना, मिरर से पोल से पास कर रहा है, मिड से, और उसी के ऊपर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल है, तो क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई कि इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल हैविंग सेंटर ऑन इट, हो गया, इमेजिनरी लाइन है। तो चीजों को समझिए, मतलब वो मिडिल से पास कर रही है ना, इसलिए क्या बोल रहे हैं कि पासिंग थ्रू द पोल, पोल कहाँ है, मिडिल में है। अब बताइए इसको यदि लिख लेंगे, समझ लेंगे, तो क्या भूलने की बात है, नहीं भूलेंगे। लेकिन बशर्ते आपको 24 घंटे 30 घंटे के अंदर इसको 2 बार 3 बार कम से कम अपने आंखों से गुजारना होगा। और सही बोलते हैं फिजिक्स वाले सर, अलग पांडे सर, कि देख लो, यदि किसी और का देखोगे स्टेटस कि अपना बनाओगे स्टेटस। हाँ बहुत अच्छी लाइन बोले हैं, देख लो, खोज खोज के स्टेटस देखते हो आप लोग, चीजों को संभालो। साइंस लाइट हो गया, यही काम इलेक्ट्रिसिटी में करना है, हम भी डालेंगे, एकदम सिंपल भाषा में डालेंगे। लेकिन अभी नहीं डाल पा रहा हूं क्योंकि अभी नए आए हैं, तो आपको जहां समझ में आता है वहां से देखिए, लेकिन करिए। और एक काम और करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं शायद दूसरी बार बोल रहा हूँ 20-22 वीडियो डालने के बाद, तो करिए थोड़ा सा। देखिए सामने जब बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया जाता है ना, तो वहाँ सामने बैठे होते हैं, तो देख के समझ में आ जाता है कि इनको चीजें समझ में आ रहा है, मतलब कुछ हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, थैंक यू बोलेंगे वहां से, तो चीजें और समझ में आएगी कि नहीं, हाँ ठीक है, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, बच्चों को समझ में आ रहा है, इस चीजों को और मैं आगे बढ़ाता हूँ। बस यही बात है। बकिया जो बाई प्रोडक्ट है वो तो मिलेगा ही, आपको भी जो बाई प्रोडक्ट है मिलना है। लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को मोटिवेट करें, बढ़ाएं। यहाँ मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा, सब्सक्रिप्शन से। यहाँ मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा, लाइक करने से। यहाँ मोटिवेशन बढ़ेगा कमेंट में अपनी बातें बताने से, है ना। मेरे विचार कर रहा है कि आप लोग को यूट्यूब, अरे
एग्जाम के टाइम पे 6-6 घंटा लाइव लगा के बैठा रहूंगा, जो कुछ पूछना है पूछिए, जितना सपोर्ट करना है बनिए। अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ, शायद आप लोग बताइए, भगवान से मनाइए कि ऐसा हो जाए, तो पूरे दिन मैं एग्जाम जब, तो पूरे दिन बच्चों के साथ में गली में टहलता रहता हूँ, 18-18 घंटा। और विश्वास करिए कि जिसको लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं कर सकता है, मैंने उसको करा के दिखाया हूँ, उसको करा के दिखाए हैं हम, इसी जोश जुनून के साथ, क्योंकि फैक्ट के साथ बातें होती है। यहाँ पे कोई ये नहीं कि सबको 95% दिलवा दो। अरे भैया, सबको 95% कहना अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल बात बताओ, तब तो वहां तक पहुंचेगा। हम ये कह रहे हैं कि आप प्री एसए की गलतियों को केवल इसलिए याद करिए कि वहां से कुछ पॉजिटिव सीखना है। यदि लगता है कि वहां से आपको टेंशन हो रहा है, तो चीजों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए कभी आपके जीवन में प्री एसए भी हुआ था। जब जब टेंशन हो रहा है, तब तब एनसीईआरटी की ओर भागिए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, चीजों को अपने आप को समझाइए। जैसे कि पेट है ना, उसके लिए जरूरत पड़ती है दाल रोटी की, वैसे ही माइंड है, इसको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। हम लोग के ग्रुप में भी 3-4 लोग हैं, लगभग रोज हम लोग मिल ही जाते हैं। तो क्या होता है ना कि उसमें कुछ लोग चीजों को बड़ा अच्छा समझते हैं, तो समझाते हैं, तो मन भरता है, कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोग भी ऐसा करिए। आपके पेरेंट्स में से कोई, यदि पेरेंट्स में से कोई क्या, सभी बैठेंगे उनके साथ, तब तो जानेंगे। ये रहा साइंस की बात रही। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कितना आसानी से रिएक्शन है कार्बन एंड इस कंपाउंड में, उससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। है कितना वेटेज, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, उससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। 2-3 रिएक्शन है, वही बार बार पूछता है, 2-3 नॉमेनक्लेचर है, वही बार बार पूछता है, 2-3 डिफिनीशन है होमोलॉगस सीरीज का, वही पूछेगा, फंक्शनल ग्रुप का वही पूछेगा, 3-4 फंक्शनल ग्रुप दिया है टेबल में। तो इतना ही करना है। आप लोगों को आईएएस की तैयारी नहीं करनी है भाई अभी, लेकिन उसके लिए मैं देखिए कुछ भी लिख के नहीं लाया हूँ, आज सोच भी नहीं रहा हूँ, जो आ रहा है बस बोलते जा रहा हूँ। मतलब ये कहना चाहता हूँ बेटा, अच्छा लड़कियों के पास तो बहुत शक्ति है, हाँ मैं देखा हुआ हूँ, मैं कुछ चीज़ों को फील किया हुआ हूँ। मेरे क्लास 10th के अभी बैच में कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ पाई। वो आवारा भी नहीं थी कि नहीं आवारागिरी करती थी ऐसे वैसे, बस इंजॉय, क्या रील्स देखना, सुबह स्कूल जा रही हैं तो पहले अपने सहेलियों को मैसेज कर रही हैं, तू आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि वो आ रही है बोल रही है तो विश्वास नहीं हो रहा, कर रही है ड्रेस में अपनी फोटो भेजो, तो ड्रेस में फोटो देख के तभी ये ड्रेस पहन के जा रही हैं। इसी समय टाइम चला गया, लेकिन अब लग रही हैं सब, अब जूझ रही हैं, अब संघर्ष कर रही हैं, है ना, और अच्छा करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि क्लास 10th में नंबर के लिए तो पढ़िए ही, उससे ज्यादा है आपको अपने आप पे विश्वास लाना। और अपने आप पे विश्वास तभी आएगा जब आप इस 2-2.5 महीने को अच्छे ढंग से यूज कर लेंगे तब। और नहीं पढ़ने का मन करता है ना, तो यदि शहर में हैं आप, तो किसी गली चौराहे पे चले जाइए, 10 मिनट सब कुछ छोड़कर, जो अभी तक देखते आए हैं उस सबको छोड़कर, और वहाँ के लोगों को देखिए और एनालिसिस करिए, जो दुखी है, जो सुखी है। अब आपको कौन से कैटेगरी में जाना है, वहां से देखकर उस हिसाब से सोचिए कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है। दुखी वाले में जाना है, ऊपर से देखेंगे चमक रहे हैं, लेकिन अंदर से वो कितना दुखी हैं। मैं बात पैसे की तो कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस की। पैसे से शायद सुखी होना होता तो सभी लोग सुखी होते। सुख कैसे होता है जीवन में, कॉन्फिडेंस से होता है। तो आपको कन्विंस कैसे आएगा, जब 2-2.5 महीने यूज करेंगे ना, जब भी पढ़ने का मौका न मन मन न करे, दोस्तों के साथ नहीं, अकेले जाइए, बीजी चौराहे पे जाइए, बीजी एरिया में जाइए, वहां जाके चीजों को एनालिसिस करिए, आपकी बुद्धि यूं ही खुल जाएगी। आप उसमें पाएंगे कि इस भीड़ भाड़ इलाके में केवल मेरे 2 ही लोग हैं, मेरे माँ बाप हैं, जिनकी बातों को मैं कितना नहीं मानता हूँ और कितना मानता हूँ। आप अपने आप उनकी बातों को मानने लगेंगे। खैर ठीक है। तो साइंस मैग्नेटिज्म चैप्टर, वहां भी 2-4 डिफिनेशन है। एक क्या पूछ रहा है कि लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैसे ड्रा होती है, उसको कर लेंगे कितना आसानी से, कि मैग्नेट में है तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा, बाहर है तो नॉर्थ टू साउथ, मतलब क्या बन गया, क्लोज्ड लूप बन गया, कभी कट नहीं करती हैं। बस इसी चीज को 3-4 बातों को लिख देना है। मैग्नेटिक फील्ड पूछ देता है,
कैसे निकालते हैं उसको पूछ देता है कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ही आसान है, बशर्ते आप ये क्या करिए कि ये मत सोचिए कि समय कम है, ये सोचिए कि आपको हर एक समय को यूज करना है। ठीक है। हाँ, क्लास 10th में एक बच्चे ने हमको बताया, जब नया नया मेरे के यहाँ आया तो मैंने उससे पूछा कि भैया क्या क्या आपको अच्छा लगता है, क्या क्या नहीं अच्छा लगता है। उसने कहा सर थोड़ा बहुत तो मैथ अच्छा लग जाता है, लेकिन साइंस और एसएसटी। हम कहे एसएसटी करा, हाँ एसएसटी मतलब। उसने कहा कि सर एसएसटी मतलब तो लोग बोलते हैं सोशल स्टडीज, लेकिन हमको लगता है कि ये सालों साल टेंशन है। हम कहे नहीं यार, केवल 1 महीने का टेंशन है, सालों साल टेंशन तो है नहीं। करते क्या हो आप लोग ना, गलत स्ट्रेटजी अपना लेते हो। कैसे? पहले आप पीछे पड़ जाते हो हिस्ट्री के पीछे, और आज के ज़माने में चल ही रहा है हिंदू मुस्लिम, और मज़ा आता है आपको। पहले हिस्ट्री को टच ही नहीं करना है ना, नहीं टच करेंगे हिस्ट्री को, बताएंगे क्यों। पहले हिस्ट्री को टच ही नहीं करना है भाई, पहले क्या टच करना है, सिविक्स को। सिविक्स को, सिविक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सिविक्स में आते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब कि आपसे कह दिया जाएगा, कोई लाइन देकर कह दिया जाएगा कि इस पे कमेंट करो, इसको कमेंट करो, इस पे बताओ। तो आप जब तक डिबेट नहीं किए रहेंगे तब तक कैसे कर पाएंगे। डिबेट मतलब कि अपने आप से उसको पढ़िए। जैसे कह रहा है कि प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप या तो कोई एक सिंगल मैन हो सकता है, वुमेन हो सकती है, या पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं। तो प्रेशर ग्रुप आप सोचिए, अच्छा प्रेशर ग्रुप मतलब कि राहुल गांधी, राहुल गांधी के पास इतने लोग हैं, ओके, मतलब ये सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी काम कराने के लिए। ठीक है, सरकार कितनी मानती नहीं मानती हो अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन प्रेशर ग्रुप का मतलब ये हुआ। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आ गया, तो आउटकम्स मतलब रिजल्ट। डेमोक्रेसी के रिजल्ट क्या है, क्या हम जो भावना लाकर डेमोक्रेसी लाए थे वो आज मिल रहा है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये 3-4 बात है जो लगभग हर साल किसी न किसी माध्यम से आ ही जाता है घुमा फिरा के। और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ये फायदा है, मतलब सिविक्स का, कि क्वेश्चन लगता है कि सब एक ही जैसा है। इवन आप लिख देते तो नंबर मिल भी जाता है। हम कह रहे हैं कि लिख देते नंबर मिल ही जाता है, लेकिन वैसा लिखिए मत, थोड़ा सा अभी टाइम है तो प्रैक्टिस करिए। हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, टाइम है तो इसको यूज करिए। देखिए सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी, जियोग्राफी है ना, जियोग्राफी की बात हो गई, हो रही है जियोग्राफी की बात हो रही है ना। जियो मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब फोटो। इससे आसान और सिलेबस क्या चाहेंगे भाई, मतलब फोटो की बात हो रही है, जो कुछ भी पढ़िए उस चीजों को मैप में देखिए। दिया है आपके एनसीईआरटी मैप, उतना ही मैप पूछेगा, उस चीजों को मैप में देखिए और याद करने का प्रयास करिए, दिमाग में इमेज बनाने का प्रयास करिए। कुछ चैप्टर्स जो हैं स्टार्टिंग के, डेवलपमेंट, मिनरल रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स में कुछ टॉपिक है। मिनरल रिसोर्स जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, पढ़ने के लिए कहता हूँ, तो क्या करता हूँ कि पहले उनको मैं कहता हूँ कि भाई अपने पास 2 पेज रखो, उस पर लिख दो मिनरल एंड रिसोर्स। आपको जो कुछ भी लगता है कि इसमें लिखना है उस पर लिखो। आज 3-4 दिन उनसे कहता हूँ इस पर डिबेट करो, इसको डिस्कस करो। जो चीजें अपने आप याद हो रही है तो उसमें से कट करते जाओ, उसमें से कट करते जाओ। बाकी बाद में क्या होगा ना कि वो जो 2 पेज था, एक पेज ऐसे मतलब इधर उधर, एक पेज ऐसे इधर, 4 पेज की जो कहानी थी वो कट के केवल 2 पेज में हो जाता है। दिमाग में भी बन गया, 2 पेज बन गया वो। अब उसी 2 पेज में से आता है, तो आप भी यही करिए, पहले पढ़ने बैठिए। एक बार पढ़ने बैठिए तो उस चैप्टर को कम से कम 80% समाप्त कर दीजिए। अब ऐसे ही करना पड़ेगा। अब स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट का मतलब क्या होता है, जो आपको कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट दे, ये स्मार्ट है। स्मार्ट वॉच पहनने से थोड़े स्मार्ट हो जाते हैं, स्मार्ट वॉच पहनने के बाद तो बच्चे और गधे हो गए। उनसे पूछिए ना, मैं इसी चैनल बनाया हूँ वीडियो एक, बना हमको घर घर ही लाके दिखानी पड़ी कि देखो भाई ये आवर एंड है तो 12 घंटे में पूरा करेगी, मिनट एंड है तो 60 मिनट में पूरा करेगी, सेकंड है तो 60 सेकंड में पूरा करेगी। उनको पता नहीं है, वो भूल गए। तो स्मार्ट वॉच पहनने से स्मार्ट नहीं होंगे, स्मार्ट होंगे सोच से, स्मार्ट होंगे अपने कर्तव्य से, मतलब वर्क से, स्मार्ट होंगे ये 2.5 महीना यूज करके। ठीक है, तो जियोग्राफी को ऐसे कर लेंगे। हम पढ़ाएंगे भी, पढ़ाते पढ़ाते बीच में, अच्छा हम ही सब कुछ पढ़ाएंगे केवल बायो को छोड़कर। ठीक है, बाकी सब कुछ पढ़ाएंगे। और ऐसे ही सिंपल अंदाज में आपसे बात करते करते, मैं मानूंगा कि सामने बैठे हुए हैं
और जो अपना 10 साल का एक्सपीरियंस है और प्लस टीचर फैमिली से हैं हम लोग, तो वो सब चीज़ें आपके लिए जितना यूज होता बनेगा सब किया जाएगा। ठीक है, मैथ, साइंस, एसएसटी। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश में क्या होता है ना कि बच्चे जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, ये कहते हैं कि सर वहाँ पे ना हम अनसीन पैसेज में फंस जाते हैं। भैया, अनसीन पैसेज में फंस जाते हो तो घर पे करते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं अनसीन पैसेज हर 2 दिन पे एक कर लेते हो? फंस जाते हो तो हम निकालेंगे वहाँ पे जाकर। 2-3 हफ्ते में ऐसा करो कि अनसीन पैसेज करने का प्रयास करो। किस्मत साथ देगी ना तो वहीं आ जाएगा। हम किस्मत के बारे में बात तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि आप 2-3 रोज मतलब हफ्ते में करिए तो ये कर लीजिए। उसके बाद कहानी आपको याद रहती है। यहीं पे गलतियां हो जाती है कि बच्चे उसको घर पे लिख के नहीं देखते हैं। हर 2-4 क्वेश्चंस क्या करिए, लिख लीजिए हर चैप्टर के। हर चैप्टर के 2-4 क्वेश्चन लिख लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि भाई 4 से 6 घंटे पढ़ना होगा। ये सब चीजें तभी हो पाएगी। और ये देखिए कि 2-2.5 महीने में ही कर लेते हैं आप, तो आपको इतना अपने पर विश्वास आएगा कि कहिए मत। आप कुछ भी तोड़ फोड़ सकते हैं आगे इस कॉन्फिडेंस के साथ। पूरी लड़ाई, चाहे आईएएस की लड़ाई हो, चाहे पीसीएस की हो, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे मेडिकल की हो, चाहे कोई भी हो, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस पे डिपेंड है और समय पे। इसलिए आपको यहाँ से समय को यूज करके कॉन्फिडेंस ले आना है। तो इंग्लिश में मैं बार बार कहूंगा कि जितना पढ़िए उतना लिखिए, वहां सोचना नहीं पड़ेगा। जितना पढ़ना है उतना लिखना है। वही काम जो मैथ में करना था कि जितना मैथ को लगाना है उतने फार्मूले को स्ट्रांग बनाना है। तो यही काम यहाँ करना है कि चैप्टर्स पढ़ना है। यूट्यूब से चैप्टर सुन लीजिए, लेकिन उसको किताब रखिए अपने पास। ये नहीं कि यूट्यूब में लगाकर पिलो लगाकर आराम से एक मोबाइल और लेकर चैट कर रहे हैं और एक मोबाइल में देख रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इंग्लिश को क्या करिए, आप अपनी राइटिंग स्किल को मजबूत बनाइए। अपनी राइटिंग स्किल को मजबूत बनाइए। और कोई भी स्किल एक दिन में तो आती नहीं है। आपको कम से कम 8 से 10 दिन, जैसे बीबीसी कम्पैक्टा है, बीबीसी कम्पैक्टा में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स दिया है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स दिया है, जम्मल सेंटेंस दिया है ना। यदि आप लोगों को टेंसेस भूल गए हैं, कोई अच्छे ढंग से नहीं करा पा रहा है, नहीं करा है, तो कमेंट करेंगे तो टेंसेस भी हम करा देंगे 2-3 घंटा लेकर। तो यही कराना कि आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बताइए अपना अपना दुख बताइए, अपना प्रॉब्लम बताइए कि हम लोग क्या आपका हेल्प कर सकते हैं। सर भी यहाँ बैठे हैं, ये भी अपने चैनल पे हेल्प कर रहे हैं, तो सब हम लोग हेल्प करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाई प्रोडक्ट तो है ही भाई। बाई प्रोडक्ट का मतलब ये कि खाएंगे तभी तो हेल्प करेंगे, तो खाने के लिए तो मिलेगा ही वहां से। तो लेकिन आपका भला ज्यादा होगा, इसलिए आप अपने भला पे देखिए। ठीक बच्चों, राइटिंग स्किल एक दिन में नहीं आएगी। आपको आंख बंद करके पहले 8 से 10 दिन चीजों को लिखना होगा। और सबसे जरूरी है एनालिसिस। जो चीज लिख रहे हैं ना उसको अगले दिन सोचिए। आप खुद पाएंगे अरे यार ये मैं ही लिखा हूँ क्या। जिस दिन ये सोचने लगे कि मैं ही लिखा हूँ क्या, उसी समझिए कि अब आप सही दिशा में जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं ही गलत किया हूँ क्या, ओहो ऐसे गलत कर दिया। तो चीजों को, ठीक है। अंतिम में आता है हिंदी, अपनी मातृभाषा, है ना। मातृभाषा, लेकिन इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। खैर, ये कंट्रोवर्सी है, इस पे हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग को नंबर चाहिए। अभी हम लोग नंबर लाएंगे। हम जानबूझ के ये बोले हैं कि आप गली की कंट्रोवर्सी से बचिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता है उनको, कि हमारे सिलेबस में क्या आ रहा है, हमको क्या पढ़ना है, मेरी कमी क्या है। लेकिन वो गली में 2-2 किलोमीटर दूर तक अपने घर से क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या कहानी है, किसके घर में क्या है, उनको पूरा पता है। इससे बचना होगा। अपने गोल पे फोकस करिए, अपने गोल पे फोकस करिए। ठीक है। हिंदी, हिंदी को भी जितना पढ़ना है उतना लिखना है, वहां पे टाइम बचेगा। मेरा एक स्टूडेंट है, उसको मैथ्स में 92, साइंस में भी 90, और में 92, 93, 94, ऐसे हिंदी में 70। पूरा परसेंटेज उसका घबरा गया। इसलिए हिंदी को हल्के मत लीजिएगा। हिंदी की कविता भी मैं मतलब
जो चैप्टर्स है तो मैं खुद बोलता हूँ कि यूट्यूब से कर लो बच्चों को, लेकिन जो कविताएं हैं वो मैं समझाता हूँ। हमारे क्लास 11th-12th में हिंदी के सर बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने क्या किया कि हिंदी में भी हम लोग को इंटरेस्ट जगा दिया, खूब मन से पढ़ा हम लोगों ने हिंदी। तो चीज़ें है, 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो वैसे भी पता है, और शुरू से हिंदी मजबूत रहा है, काम चलाओ भर रहा है मजबूत। तो यहाँ पे क्या करिए कि 2-3 दिन 4 दिन गैप कर कर एक अनुच्छेद लिख लीजिए, छोड़ दीजिए 2-3 दिन, संडे संडे लिख लीजिए, एक अनुच्छेद लिख लीजिए। जो मात्राएं, जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आपको लग रहा है कि आपसे ये गलत हो सकता है, जैसे विस्तृत गलत हो सकता है, तो आप इसको लिख लीजिए, है ना, है ना। सार्वभौमिक लग रहा है कि गलत है तो आप इसको लिख लीजिए, है ना, सार्वभौमिक, ठीक है। सार्वभौमिक ही ना होता है सर, कि सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक ही होता है ना, हाँ सार्वभौमिक होता है। अब लिखना है रर बाकुरे, है ना, रर बाकुरे लिखना है। तो मतलब मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी मैं देख रहा था आते वक्त, मेरे एक स्टूडेंट है सक्षम, उसने अच्छा लिखा था कि सीआरपीएफ के, क्लास 9th में है, सीआरपीएफ के जवानों की टोली के साथ। अब वो जवानों को ऐसे लिखा कि ये जवानी हो गया, मात्राएं उसने क्या किया कि ऐसे लिखा, यहाँ पे ये टच करके ऐसे कर दिया और ऐसे, ये पूरा हमारे नहीं टच किया लेकिन उसका ऐसे पूरा टच कर दिया। वो लिखा वही है जवानों, लेकिन हो गया जवानी। तो चीजों को समझना पड़ेगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। हिंदी में आप यदि 15-20 दिन मेहनत कर देंगे ना, तो सतह पे आ जाएंगे, लेयर पे आ जाएंगे, आपका परसेंटेज बढ़ा देगा। आप गली में बहुत ताव से बोल पाएंगे कि हाँ मैंने कर दिखाया। ठीक है, ये छोटा सा रहा। इसके बाद हम लोग पढ़ाते पढ़ाते अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको बीच बीच में से मोटिवेट करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। कुछ लिख कर लाया हूँ आप लोगों के लिए। सुबह अचानक याद आ गया है, तो हमने कहा कि चलो ठीक है लिख देते हैं। ये सब तो देख ही रहे हैं आप, है ना, भविष्य, परिवार, सपने, तिरस्कार, ये वाली बातें, ये तो सभी के लाइफ में होता है। ये जो बातें होती है ना, ये तो सभी के लाइफ में होता है, तिरस्कार वाला। तो तिरस्कार मतलब कि बहुत लोगों ने आपको छोड़ा होगा, आप पे विश्वास नहीं दिखाया होगा। हम किसी और विश्वास की बात नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, आपके उम्र में लगता है कि कोई हम पे विश्वास नहीं कर रहा है, आखिर मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा हूँ। तो उस विश्वास को बनाने के लिए ही तो इस 2 महीने को यूज करना है, 2-2.5 महीने को। 75 डे जो कहने को है, लेकिन आप सही से पढ़ेंगे ना तो वो 150 डेज है। ये मोटिवेशन आएगा। आपको ये यूज करना है कि नंबर चाहे कुछ भी आए, हमको इस समय को यूज करके अपने ऊपर विश्वास लाना है, तो मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन आएगा आपको अपने पेरेंट्स से बात करके, उनके प्यार को समझ के। अभी तो आपको क्या है, अभी जगाते हैं तो आप लोग गुस्सा आ जाते हैं। मिसिंग यहीं पे हो जा रही है। खैर, ठीक है, ये तो मैं चीजें बता दिया ना। हेल्थ इशू, हेल्थ इशू को भी संभालना होगा। कहीं सोचिए आप ऐसा वैसा खा लिए। अच्छा, एक चीज और होगा कि आप 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लेंगे, तो कोई कोई बच्चा होता है 1-2% जो कहता है मम्मी मैंने 2 घंटा पढ़ा, कुछ पैसा दे दो। बाहर जाके फिर खा के आएंगे, चाउमीन खा के आएंगे, पिज्जा बर्गर खा के आएंगे, तो वो फिर हेल्थ इशू होगा। 2-2.5 महीने आप लोगों को सात्विक लाइफ जीनी है, सात्विक सोच रखनी है। एक्स वाई के चक्कर में न पढ़कर जेड के बारे में सोचना है कि नहीं पढ़ूंगा तो झंडू बाम हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, लाइक कमेंट कर दीजिएगा लोग, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कितना आपको जेन्युइन लगा, कितना प्रैक्टिकल लगा, और सब्सक्राइब करके हम लोगों को मोटिवेट करिएगा। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, लिख लाया हूं आप लोगों के लिए, मतलब कॉपी पेस्ट किया हूं। जो सही वक्त पर मेहनत मेहनत नहीं करते वो जिंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं। देखिए, बात गुलामी की ये नहीं है कि गुलामी सिस्टम हट गया, गुलामी अभी भी है। आप अपने हिसाब से अपने लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं। आपको 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए ऑफिस में 2 महीने पहले से ही एप्लीकेशन डालना है। तो ये क्या है? हम छुट्टी के पक्ष में तो नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपको काम करने के बाद आपको आपका पारितोषिक तो मिलना चाहिए। आपको आपका पारितोषिक मतलब कि पैसा और रिस्पेक्ट। तो उस गुलामी से बचना है ना, तो आज मेहनत करना पड़ेगा। आज, आज और अभी से, जब तक लास्ट एग्जाम नहीं बीत जाता है। ठीक है,
और हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि अपने यूट्यूब के पोस्ट में 2 दिन 3 दिन पे या रोज कुछ मोटिवेशनल वीडियो डालते रहें और मोटिवेशनल कोटेशन डालते रहें, जिससे कि ठीक है आप लोग, हो सकता है कुछ लोग उसी से मोटिवेट होते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन आपको अपने अंदर से लाना पड़ेगा मोटिवेशन। ठीक है, फिर क्या है, कुछ दर्द होने चाहिए जिंदगी में जनाब, जिंदे होने का एहसास बना रहता है। कुछ दर्द होना चाहिए जिंदगी में जनाब, जिंदा होने का एहसास बना रहता है। मेरे कुछ स्टूडेंट जब बोलते हैं कि सर दर्द हो रहा है, तो मैं मजाक में बोलता हूँ ये अच्छा सिम्टम है कि सर दर्द हो रहा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कुछ है सर में, तब दर्द हो रहा है। ये नहीं कोई मतलब नहीं है। उसी बात को यहाँ कहा गया है कि दर्द होना चाहिए। दर्द आपको भी होना चाहिए कि मेरा प्री एस में नंबर कम आया है, लेकिन उसको टेंशन के रूप में नहीं कन्वर्ट करना है। दर्द आपको भी होना चाहिए, कोई आपके पेरेंट्स को बोल रहा है कि आपका लल्ला बिल्कुल है नल्ला, इस बात का दर्द होना चाहिए। दर्द आपको इस बात का होना चाहिए कि आप 12-12 घंटे सो रहे हैं, इस बात का दर्द होना चाहिए। दर्द आपको इस बात का होना चाहिए कि आप क्लास 10th में करने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं, कल को गुलामी करना पड़ेगा, इस बात का दर्द होना चाहिए। दर्द आपको इस बात का होना चाहिए कि आपके टीचर, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाने का खूब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं प्रयास कर रहे हैं, दर्द इस बात का होना चाहिए। ठीक है, अब मत कहिएगा कि मर्द को दर्द नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, सपना एक देखोगे मुश्किल 1000 आएंगी। ठीक है, तो अपना नाम मुश्किल सिंह रख लीजिए, मुश्किल आएगी नहीं, या तो मुश्किल आएगी तो दोस्त के तौर पर आएगी। जब कबीर सिंह हो सकते हैं तो मुश्किल सिंह भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब मुश्किल की बातें मैं ये कर रहा हूँ कि मुश्किल को दोस्ती तो माननी पड़ेगी, तो दोस्ती माननी पड़ेगी। क्या लगता है कोई मुश्किल में नहीं है? सब मुश्किल में है। किसी के पास पैसे की मुश्किल है, किसी के पास समय की मुश्किल है, किसी के पास दोनों मुश्किल है, लेकिन मुश्किल तो है। क्या लोगों ने जीना छोड़ दिया, लेकिन आपने पढ़ना छोड़ दिया है? नहीं, उसमें संघर्ष करिए, एक एक दिन, हर एक कदम, है ना, चल उठ निकल, कुछ तो चल। मतलब कुछ का मतलब कि फार्मूला ही तो याद कर, कम से कम फार्मूला याद तो कर। कल को वो फार्मूले आपके एसएससी के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में सब जगह काम आने वाले हैं। लेकिन आपका दोस्त जो आज आपके साथ चाउमीन पिज्जा बर्गर खाने जा रहा है, वो रहेगा नहीं रहेगा ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आपका फार्मूला आपके साथ रहेगा हर कदम पे, उसको याद करो। ठीक है, हाँ, कुछ लिख के लाए हैं अपने शब्दों में। ठीक है, हाँ, मेरे दोस्त कहा करते हैं कि तुम ये सभी जानते हो। जानते हैं हम लोग, क्योंकि 24 घंटा इसी को सोचते हैं, है ना। एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, अब समस्या ये है कि इतना सारा मैं कैसे करूंगा भैया, बस करना क्या है, ये जो कांट में टी है ना, इसी को पुश करके बस नीचे करना है, देख लो ऐसे कर लेंगे। इस बस टी को हटाना है, सब कुछ तो आपके अंदर ही है, बस इस टी को हटाना है। आई कांट में से बस टी को क्या करना है, बिल्कुल अपने उन लोगों के यहाँ भेज दीजिए जो आपसे विश्वास नहीं करते हैं आप पे, जो आपसे सख्त नफरत करते हैं, बस उनके यहाँ टी को भेज दीजिए, टी काम बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, लिखा हूं, हम लोग कभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कि आप लोगों को अच्छा समझा पाए। एक टीचर को पापा कहा करते हैं हमारे, वो भी टीचर्स हैं, जनता इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, और कई सारे सब्जेक्ट वो भी पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि एक टीचर्स को एक्टर, पोएट, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिखा हूँ, अपने शब्दों से लिखा हूँ, राइटिंग भी अपनी है, मैंने पीपीटी बनाया हूँ। खोल दो इन फिंगर्स को, क्योंकि बंद करना है किस्मत को मुट्ठी में। खोल दो इन फिंगर्स को, क्योंकि बंद करना है किस्मत को इस मुट्ठी में। फिंगर्स का मतलब कि लिखने की बात कर रहा हूँ, पेज पलटने की बात कर रहा हूँ। इस फिंगर्स को खोलेंगे ना, तभी आप पेज पलट पाएंगे, लिख पाएंगे। और इसीलिए ने भगवान ने फिंगर्स दिया है किस्मत की लकीरों से पहले, कि पहले आप इसको चलाओ, पहले चलाओ इसको, तब आप किस्मत की बात करो। तो खोल दो इन फिंगर्स को, क्योंकि बंद करना है किस्मत को मुट्ठी में। किए थे एंजॉय, फिर करेंगे छुट्टी में। 2-2.5 महीने के बाद तो है, एंजॉय तो खूब किए थे छुट्टी में। पढ़ते नहीं बच्चे, लेकिन जहाँ छुट्टी होती तुरंत बोलते हैं मम्मी आज तो छुट्टी है जाने दो, आज तो संडे है जाने दो। तो खूब एंजॉय किए हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि एंजॉय करना भी जरूरी है। आपने कर लिया, अब पढ़ लीजिए। करेंगे हिसाब इनका भी उनका भी, सबका बारी बारी, करके एग्जाम की तैयारी। अगल बगल के जो लोग बोल रहे हैं सबका आप एक तरह से कोने में दिमाग में हल्का सा रखो, रखना पड़ेगा।
और सबका हिसाब किताब किया जाएगा बाद में। किया जाएगा मतलब ये नहीं कि चल के उनके घर पे हो अल्लाह बोल देंगे, अपने रिजल्ट से दिखाएंगे उनको कि देखो आप मेरे बारे में क्या बोल रहे थे और मैं क्या कर दिखाया। ठीक है, बात कॉन्फिडेंस की है। फिर अगली लाइन, हंसने का समय बहुत है, कुछ समय के लिए रोएंगे। हंसने का समय बहुत है, कुछ समय के लिए रोएंगे। पढ़ना रोना ही तो है। आप पढ़ रहे हो, जो ही पढ़ के 2 घंटे बाद बैठे, मोबाइल चलाए, देख लिए स्टेटस, आपका दोस्त पिज्जा बर्गर खा रहा है या कोई दोस्त है जो इंजॉय कर रहा है, आपका मन कर दिया, तो उसको देख कर रोना है। रोना है मतलब ये करना है कि अपने आप को समझाना है कि नहीं, हमारा अभी ये टाइम नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, हंसने के समय बहुत है, कुछ समय के लिए रोएंगे। माफ करना एक्स और वाई कुछ दिन के लिए किताबों में खोएंगे। एक्स वाई समझ रहे हैं, आप लोग के जमाने की बातें हैं, उनको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, कोई भी काम नहीं आने वाला है अपने सिवा। ठीक है, फिर क्या है, देख लेंगे मैथ्स के फार्मूले को, सुलझाएंगे केमिस्ट्री के रिएक्शन को। मैथ के फार्मूले बात हुई है और केमिस्ट्री के रिएक्शन भी बात हुई है, उसको सुलझाएंगे। सुलझाएंगे मतलब ये समझेंगे कि इसमें कैटालिस्ट क्या है, इसमें और फैक्टर्स क्या है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, क्या बन रहा है, कैसे, उसकी बात कर रहे हैं कि देख लेंगे मैथ के फार्मूले को, सुलझाएंगे केमिस्ट्री के रिएक्शंस को, पढ़ेंगे एसएसटी हिंदी और इंग्लिश को, इग्नोर मारेंगे सोशल मीडिया, फास्ट और टेंशन को, फास्ट फूड और टेंशन को। खाना भी जरूरी है लेकिन फास्ट फूड खाकर लोग स्लो हो जाते हैं, इससे बचना पड़ेगा, फास्ट फूड से बचना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है, रोएंगे हंसेंगे पेरेंट्स के साथ में, मिलाएंगे अपने जज्बात उनके जज्बात में। गलतियां यही बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं कि पेरेंट्स यदि उनको पढ़ने के लिए जगा रहे हैं तो उनको लगता है कि ये हमारा फ्रीडम छीन रहे हैं, लेकिन बच्चे कभी उनके हिसाब से सोचो, कभी उनके हिसाब, उनके जज्बात के साथ अपना जज्बात मिलाओ। अगल बगल के कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको देखकर क्या सपने होते होंगे। हमारे पापा तो बिल्कुल आगे फ्रेंकली बोलते थे कि जब तुम तीनों को हम लोग पढ़ते हुए देखते हैं ना, हमें बहुत खुशी मिलती है। तो उस जज्बात को समझना होगा कि आखिर वो जज्बात क्यों कह रहे हैं, वो जज्बात क्या कहना चाह रहा है। बहुत सारे लोग हैं, आप ही लोग के बीच के होंगे, आप ही की उम्र में के होंगे, जो कि उनका पेरेंट्स से 2-2 महीना बात नहीं किए होंगे। सोचिए उस पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। तो उस जज्बात को समझना होगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। फिर क्या है, मांगेंगे सॉरी, हाँ सॉरी, पेरेंट्स से सॉरी बोलिए, उनके कदमों में रहिए, उनके बातों को समझिए, उनके जज्बात को समझिए, चीजों को। आप उनके सिवा आपका और कोई है ही नहीं, और वो जो बातें कह रहे हैं आपको 2-2.5 महीने मानना होगा। आप यदि वो आपसे कहते हैं कि बेटा जग जा, टाइम हो गया, तो आप जग के सीधे बेड से खड़ा होइए, बैठिए नहीं बेड पे, बेड से खड़ा होइए, तभी 2-2.5 महीना अच्छे ढंग से यूज हो पाएगा। ठीक है, अब आई सिलेबस की बारी, रहेंगे मोटिवेट, करेंगे तैयारी। मोटिवेट आपको अंदर से होना पड़ेगा। सभी सभी ने यही कहा है, ना रखो बुक 1000, एक ही बुक को पढ़ो कम से कम 10 बार। लोग कहते हैं ना कि आपने क्या किया है कि बहुत सारा बंजस लगा लिया अपने पास। ठीक है, हमने उसी को इस लाइन में लिख दिया। कम रखिए, आपके पास क्या रखिए, एनसीईआरटी। यदि लैंग्वेज टफ लगता है तो ऑल इन वन लाइए। और एसएसटी के लिए तो सतीश बदल रखिएगा, सतीश बदल जरूर रखिएगा एसएसटी का, क्योंकि जो उसने प्रीवियस ईयर्स दिया है ना वही आता है। थोड़ा सा एक आध जगह उसका आंसर गलत है, उसको मैनेज कर लीजिएगा। हम भी बता देंगे, प्रयास करेंगे बता दूं कहाँ कहाँ गलत है। बहुत बहुत वादा कर रहा हूँ, लेकिन प्रयास करूंगा कि उसको पूरा करें। तो क्या कहे भाई कि सभी ने यही कहा है, ना रखो बुक 1000, एक ही बुक को पढ़ो कम से कम 10 बार। जो सिलेबस की कठिनाई है वही तो पढ़ाई है। हाँ भाई, सब नहीं बना डॉक्टर इंजीनियर। जो सिलेबस की कठिनाई है वही तो पढ़ाई है, और वही क्वेश्चंस आता है ज्यादा नंबर का जो कठिन है। इसलिए उसको स्टार बनाइए, उसको खोजिए, उसको सर्च करिए, यूट्यूब से खोजिए, यूट्यूब से सर्च करिए, भाई से पूछिए, बहन से पूछिए, जीजा से पूछिए, किसी से पूछिए, लेकिन उसको तैयार करिए। यदि नंबर लाना है तो करना होगा। टाइम है, कर डालिए। बकिया बाद में करना चाहेंगे, टाइम नहीं मिलेगा, हम बताएंगे अपनी स्टोरी, हम करना चाह रहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मजबूरी है। इसलिए आप लोग के पास टाइम है तो उसको कर डालिए, करिए। जो सिलेबस कठिनाई है वही तो पढ़ाई है। होना होगा तुमको इस पार से उस पार, कर लो ट्राई 1 या 10 बार, करो ट्राई। पार तो सिलेबस क्वेश्चंस लगाना होगा, जैसे कुछ क्वेश्चन टफ है सबसे, ये मालूम में लगाना होगा, कुछ क्वेश्चन टफ है केपी में लगाना होगा, कुछ क्वेश्चन टफ है पॉलिटिक्स में लगाना होगा, वही नंबर देगा। फिर
बी द फ्रेंड ऑफ एनसीईआरटी, छोड़ दो पार्टी वार्टी, कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर तो पूरे दिन और रात है। आप लोग 2-2 3 बजे तक रात करके चिट चैट करते हो, रील्स देखते हो, तो फिर तो सब मिलेगा, है ना। फिर फिर जाना डी मॉल या भी मॉल, करना दोस्ती और फन बेमिसाल, ना। डी मॉल मतलब मॉल का नाम होता है, डी मॉल, एक्स मॉल, वाई मॉल, जेड मॉल। तो जाइएगा लोग भाई, घूमिएगा, कौन रोक रहा है। उस समय कोई नहीं रोकेगा। इवन मैं तो अपने बच्चों को पेरेंट्स से करके खुद बाहर भिजवाता हूँ, जाने दीजिए अब इनको, घूमने दीजिए, इनको खेलने दीजिए, क्योंकि वो भी जरूरी है। गिरेंगे, संभलेंगे, तभी तो आगे करेंगे। और